उपनिषद दर्शन में मानव चेतना श्रृंखला के अंतर्गत यह द्वितीय श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत है। इस श्रृंखला में हम उपनिषद गंगा में प्रवाहित मानव चेतना का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थीगण, इसके पूर्व के अंक में आप मांडूक्य उपनिषद में वर्णित पंचकोश के सिद्धांत से भलीभांति परिचित हो गए हैं। चेतना के क्रमिक विकास से भलीभांति परिचित हो गए हैं। इस द्वितीय खंड में हम कठोपनिषद में आत्मा का क्या स्वरूप है, मानव चेतना का क्या स्वरूप है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। कठोपनिषद में आत्मा को जन्म मरण धर्मा, शरीर से भिन्न, अज, नित्य, शाश्वत कहा गया है। पहली बात, मानव चेतना को आत्मा के रूप में अभिहित किया गया है और आत्मा को जन्म मरणशील कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद के इसी तथ्य को प्रकाशित करते हुए कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है, अगर वह परमार्थ मोक्ष को नहीं प्राप्त किया है तो उसका जन्म सुनिश्चित है। 84 लाख योनियों में भटकती हुई जीवात्मा की यही नियति है। जीवात्मा शरीर से भिन्न है। हम अज्ञान के कारण शरीर को जीवात्मा के रूप में मानते हैं। यह मूलतः शरीर से भिन्न है। यह अज है। जीवात्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है। यह शुद्ध चैतन्य अर्थात विश्वयात्मा या परमात्मा मानवीय चैतन्य के अंतर्गत व्याप्त है। यह निराकार और सर्वव्यापक आत्मा, यह निराकार और सर्वव्यापक आत्मा सब देह युक्त जीवों के अंदर निवास करता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। एक वह परम तत्व परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है, छुपा हुआ है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही परम तत्व परमात्मा सभी प्राणियों में अंतर्निहित है, छुपा हुआ है। सर्वव्यापी, वह सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी है। सर्वभूतांतरात्मा, वह सभी प्राणियों की आत्मा है, वह सभी प्राणियों का अंतःकरण है। कर्माध्यक्ष, ईश्वर सर्वोच्च न्यायाधीश है। संसार के सारे कर्मों का वह फल देता है। प्राणियों को शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार वह परिणाम प्रदान करता है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, सभी प्राणियों का घर है परम तत्व परमात्मा। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी। साक्षी से क्या तात्पर्य है? साक्षी से तात्पर्य है कि परम तत्व परमात्मा हमारे हर कर्तव्य का, हमारे हर कर्म का, जो भी हम चेतन अचेतन स्तर पर करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन सब का मौन साक्षी है। हम कितना भी छुप करके कोई भी कार्य करें, परमात्मा से नहीं छुप सकते हैं, क्योंकि परमात्मा घट घटवासी है, परमात्मा अविनाशी है। वह चैतन्य है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, सारे गुणों का आधार होते हुए भी वह स्वयं में निर्गुण है। इस तरह से आत्मा का स्वरूप विधिवत निरूपित किया गया है कठोपनिषद में। जीवात्मा इस संसार में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, जबकि विश्वात्मा संसार के बंधन में नहीं पड़ते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? जीवात्मा इस संसार में जन्म लेता है, बंधन मृत्युग्रस्त होता है, सुख दुख भोगता है,
जबकि विश्वात्मा इस जन्म मरण चक्कर से सर्वथा मुक्त है, नित्य मुक्त है। इसका जन्म एवं मृत्यु नहीं होता। जीवात्मा शुभ अशुभ कर्म करके पुण्य और पाप का अर्जन करता है और उसके परिणामों को भोगता है। इस तरह से जीवात्मा करता है और भोगता है। जीवात्मा करता है और भोगता है। इसके विपरीत विश्वात्मा शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य आदि कर्मों से परे है। वह जीवात्मा के अंदर रह कर के भी परमात्मा या विश्वात्मा जीवात्मा के अंदर रह कर के भी उसके द्वारा किए हुए कर्मों के फलों को नहीं भोगता है। वह जीवात्मा के भोगों का उदासीन साक्षी है। जीवात्मा ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार की उपाधियों से युक्त होता है। जीवात्मा ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि और अहंकार की उपाधियों से युक्त होता है और भोगता है। विश्वात्मा अनादि, अनंत और नित्य है। वह सबका साक्षी है। वह नित्य चैतन्य स्वरूप है। वह काल से परे है और कर्म फल भोगने वाले जीवात्मा का स्वामी है। वह काल से परे है और कर्म फल भोगने वाले जीवात्मा का पालक है। परमात्मा समस्त भूतों का आत्मा है। जीवात्मा के अंदर निवास करने वाला वह विश्वात्मा उनके दुखों और दोषों के स्पर्श से मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद में मानव चेतना को शरीर, इंद्रियों, मन एवं बुद्धि से भिन्न माना गया है। शरीर रथ के समान है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, ज्ञानेंद्रियां घोड़े हैं, विषय क्षेत्र हैं। ज्ञानेंद्रियों का संचालन मन के द्वारा होता है। मन का संचालन बुद्धि करती है। ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि से युक्त आत्मा ही मानव चेतना है। आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञानेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि से युक्त जीवात्मा ही परमात्मा मानव की चेतना है। मनुष्य की सत्ता आत्मा के मनोमय कोश के चेतना के स्तर पर है। इसलिए उपनिषदों में मनुष्य को मनोमय कहा गया है। उपनिषदों में मनुष्य को मनोमय कहा गया है। मनुष्य की समस्त चेतन क्रियाओं का कारण मनस्तत्व को बताया गया है। मनस्तत्व 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की सहायता से जीवन की चेतन क्रियाओं का नियमन करता है। चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चक्षु से दृश्य का ज्ञान, श्रोत से शब्द का ज्ञान, घ्राण से गंध का ज्ञान, रसना से स्वाद का ज्ञान और त्वचा से स्पर्श का बोध हमें होता है। यह क्रमशः ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। इनके माध्यम से सुनने, स्पर्श, गंध, रस और स्पर्श का कार्य करती हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम नाना प्रकार का कर्म करते हैं। इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम विविध प्रकार के कर्मों का संपादन करते हैं। ये क्रमशः बोलने, पकड़ने, चलने, मलोत्सर्ग करने और संतानोत्पत्ति के साधन हैं। अर्थात वाक से हम बोलते हैं। वाक माने बोलने की शक्ति। वाक से बोलते हैं, पाणी से पकड़ते हैं, पाद से पैर से चलते हैं, पायु से मलोत्सर्ग करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं और उपस्थ से संतानोत्पत्ति का साधन है, हमारी जननेंद्रियां हैं। मन की शक्तियां अनंत हैं। इसका विवेचन हमें बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। मन की अनंत शक्तियों का विवेचन हमें बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद भी महत्वपूर्ण उपनिषद है। मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर के संस्कारों को प्राप्त करके उनमें समन्वय लाता है। मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर के
संस्कारों को प्राप्त करके उनमें समन्वय लाता है और आवश्यकता अनुभव होने पर 5 कर्मेंद्रियों में से एक या अधिक की सहायता से कर्म में प्रवृत्त होता है। आवश्यकता पड़ने पर 5 कर्मेंद्रियों में से एक या अधिक की सहायता से कर्म में प्रवृत्त होता है। इस तरह मानव चेतना का उदय मन के स्तर पर होता है। इस तरह मानव चेतना का उदय मन के स्तर पर होता है, परंतु यह अवस्था चेतना की पूर्ण विकसित अवस्था नहीं है। यह जीवात्मा की शुद्ध चैतन्य की अवस्था नहीं है, परंतु वह शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, लेकिन जीवात्मा में परमात्मा का स्तर प्राप्त करने की, परमात्मा होने की संभावना है। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति। परमात्मा को जानने से हम परमात्मा हो जाते हैं, ब्रह्म को जानने से हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति। जब जीवात्मा अपनी अविद्या निर्मित पृथकता को पूर्णतया त्याग देता है, जब जीवात्मा अपनी अविद्या निर्मित पृथकता को पूरी तरह से त्याग देता है, तब वह अपनी स्वाभाविक ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तब वह अपनी स्वाभाविक ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यह शुद्ध चैतन्य की अवस्था है। जीवात्मा की यह अवस्था कैसी अवस्था है? शुद्ध चैतन्य की अवस्था है। इस स्तर पर चेतना पूर्ण विकसित में होती है। यही मानव चेतना के उत्कर्ष का लक्ष्य है। अपने उद्गम स्थल से मानव चेतना अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कठोपनिषद में जीवात्मा के स्वरूप को, उनके क्रमिक विकास को, उनके परम प्राप्तव्य को बहुत ही सुंदर शब्दों में निरूपित किया गया है। विद्यार्थीगण, कठोपनिषद के इस मानव चेतना संबंधी भावों को हृदयंगम करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, ऐसी मेरी शुभकामना और शुभाशीर्वाद है। धन्यवाद।